Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College Shri Ganganagar. Today we are going to start another very important subject that is law of tort. तो हम law of tort को यहाँ पे स्टडी करेंगे। इस साथ में हमारे पास कुछ और एक्ट भी हैं जिनको जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटर व्हीकल एक्ट भी आपके पास है, इनको भी आज यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ टॉर्ट, ये टॉर्ट होता क्या है। तो देखिए, टॉर्ट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है जिसका नाम टॉर्टम होता है, फ्रेंच वर्ड भी है ये, तो जिसको हम इंग्लिश में जो है टॉर्ट बोलते हैं, और इसका मीनिंग होता है समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत करना। तो जब आप कुछ गलत करते हैं तब जो है लॉ ऑफ टॉर्ट अप्लाई होता है। जनरली लॉ ऑफ टॉर्ट जो है वो सिविल मैटर में अप्लाई होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैटर्स टू टाइप के हो सकते हैं, सिविल मैटर और क्रिमिनल मैटर। तो सिविल मैटर में क्या होता है, जब ऐसे केसेस जो कि क्रिमिनल ना हो के जो है अदर मैटर जो होते हैं वो सारे सिविल होते हैं। क्रिमिनल मैटर्स में आपको पता है कि ये सारे ऑफेंस जितने होते हैं जो कि आईपीसी में लिख रखे हैं, जैसे कोई चोरी हो गया, मिसचीव हो गया, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया, मर्डर हो गया, कल्पेबल होमोसाइड हो गया, रेप हो गया, डेकोटी हो गया, रॉबरी हो गया। तो इतने सारे ऑफेंस हैं। उन ऑफेंसेस को अगर किया जाता है तो वहाँ पे क्रिमिनल लॉ अप्लाई होता है और वहाँ पे पनिशमेंट होती है। सेम अगर सिविल मैटर है जहाँ पे किसी के राइट की बात की गई है, या किसी का राइट वायलेट हुआ है, या फिर जितने भी हमारे पास सिविल लॉ हैं उनकी वायलेशन हुई है, जहाँ पे क्रिमिनल मैटर ना होके कोई और मैटर है, जैसे फैमिली मैटर हो गए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के मामले हो गए, न्यूसेंस के मामले हो गए, नेग्लिजेंस के मामले हो गए, डिफामेशन के मामले हो गए, इनकी नेचर जो होती है क्रिमिनल ना होके हमेशा सिविल रहती है। तो जब सिविल लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो उसमें हम टॉर्ट का सेगमेंट जो है पढ़ते हैं। तो जनरली सिविल मैटर में ही टॉर्ट जो है अप्लाई होता है। तो सिविल मैटर में अगर आप कुछ गलत करते हैं, कुछ आपसे कुछ गलती हो जाती है जो अगेंस्ट द लॉ है और वो किसी दूसरे का राइट भी था, तो उस टाइम पे टॉर्ट वहाँ पे अप्लाई होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जनरली टॉर्ट होता क्या है। देखिए, ये सोच के देखिए कि क्या हो कि अगर आप एक जो है एलिजिबल वोटर्स हैं, आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन आपको वोट देने से रोका जाता है, तो उस कंडीशन में वोट देना आपका एक राइट है। अब इस राइट की क्या होगी, वायलेशन होगी। ये राइट आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और वेरियस एक्ट आपको देते हैं। अब ये आपके वोट देने से कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ा, आपका कैंडिडेट भी में भी जीत गया आपके वोट के बिना, लेकिन फिर भी यहाँ पे दूसरी पार्टी जो है जिसने आपको वोट नहीं देने दिया, वो यहाँ पे कुछ रॉन्ग कर रही है, कुछ गलत कर रही है, तो आपके पास यहाँ पे कोर्ट में जाने का अवसर है। यू कैन गो टू द कोर्ट एंड सू सच पर्सन फॉर वायलेशन योर सिविल राइट। तो अगर आपका कोई राइट वहाँ पे वायलेशन होती है, चाहे आपको डैमेज हुआ या ना हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको मॉनेटरी लॉस हुआ या नहीं हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस केस में आपका सिर्फ वोट देना एक आपका राइट था जो आपको छीना गया, आपसे आपको नहीं दिया गया, तो आपको ये माना जाएगा कि डैमेज वहाँ पे हुआ। तो और आप जो है कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन आप क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएंगे। ऐसे केसेस में सिविल कोर्ट में जाएंगे और वहाँ पे कंपनसेशन की डिमांड आप कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ वायलेशन ऑफ योर सिविल राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें, मान लीजिए एक पर्सन है और दूसरे पर्सन की जो है बाउंड्री के पार चला जाता है और वहाँ पे स्विमिंग पूल उसने बना रखा है, स्विमिंग पूल में नहा के आ जाता है। तो यहाँ पे स्विमिंग पूल में जब वो नहा रहा है किसी दूसरी की बाउंड्री को क्रॉस करके दूसरे के घर में जाके, तो उस पर्सन का वो राइट है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है और किसी को भी उस प्रॉपर्टी में जो है एक्सेस करने से रोक सकता है। तो अब वो पर्सन जो है जो उसकी प्रॉपर्टी में नहाया है, उसके स्विमिंग पूल में नहाया है, उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। हालांकि यहाँ पे उसके नहाने से उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई इतना ज़्यादा मॉनेटरी लॉस भी नहीं हुआ, लेकिन उसका जो राइट था, जो उसका एक सिविल राइट था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है, राइट टू प्रॉपर्टी, कि वो अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी में उसकी जो है मर्जी के बगैर कोई एंटर नहीं हो सकता,
उसकी वायलेशन हुई है तो इस कंडीशन में वो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकता है। लेकिन वो कौन सी कोर्ट में जाएगा, वो सिविल कोर्ट में जाएगा और कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि टॉर्ट हमेशा सिविल मैटर में ही यूज़ होता है जहाँ पे आपका लीगल राइट की वायलेशन होती है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपको बहुत सारे राइट्स दे रखे हैं। अगर आप राइट देखें तो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ है, आपको रिलीजन्स के राइट हैं, ये सारे आपके राइट हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, राइट टू प्राइवेसी है, ये सभी आपके राइट हैं। और अगर आपसे ये राइट छीने जाते हैं, हालांकि आपको कोई नुकसान उन राइट्स को छीनने से नहीं होता है, कोई मॉनेटरी लॉस में नहीं हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, इसका कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सिर्फ आपके राइट की वायलेशन हुई है जो कि हमारे लॉज ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमें दिए हैं, तो इसके बेसिस पे आप कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं और कॉम्पनसेशन ले सकते हैं। आप दूसरे को सजा नहीं दिलवा सकते हैं क्योंकि वो क्रिमिनल एक्ट होगा जब आप उसको पनिशमेंट दिलवाएंगे। ये सिविल मैटर है और सिविल मैटर में हमेशा क्या होती है, सिर्फ कॉम्पनसेशन या डैमेज या फिर इंडेमिनिटी ही होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिविल मैटर में हमेशा कॉम्पनसेशन और डैमेज होता है, क्रिमिनल मैटर में हमेशा पनिशमेंट विद कॉम्पनसेशन और डैमेज भी हो सकता है। ये लेटेस्ट कंसेप्ट है। तो इस तरीके से हम टॉर्ट को समझेंगे। मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि टॉर्ट क्या है। ये सिविल मैटर में अप्लाई होता है जहाँ पे आपके लीगल राइट की वायलेशन होती है, आपके राइट को जो है तोड़ा जाता है, जो आपका राइट आपसे छीना जाता है। तो आप जो है, हालांकि आपको कोई नुकसान ना हुआ हो या हो भी गया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नुकसान इट डजेंट मैटर। यहाँ पे नुकसान कोई डैमेज की बात ही नहीं है। लेकिन ये माना जाएगा कि जब आपका कोई लीगल राइट आपसे वायलेट किया गया, आपसे छीना गया, तो वो आपका डैमेज ही माना जाएगा और उसके बेसिस पे आप कोर्ट में जाके कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ पे हम समझेंगे। होपफुली जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो चीज़ें आपको और क्लियर होती जाएंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, टॉर्ट है। तो हम पहले टॉर्ट को ही समझेंगे, कंटेंट को पढ़ेंगे और कंटेंट में देखेंगे कि टॉर्ट के बारे में क्या लिखा हुआ, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम से अलग है। कॉन्ट्रैक्ट और क्राइम अभी आपने पढ़ने हैं क्योंकि ना तो अभी तक आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़े हैं और ना ही आपने क्राइम पढ़े। फिर भी एक बेसिक और जो एक जनरल डिफरेंस होता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। मैनी लीगल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू एन इंडिविजुअल अंडर द लॉ एंड रेमेडीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द प्रोटेक्ट दीज राइट्स। तो देखिए बहुत सारे लीगल राइट जो होते हैं, कानूनी, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर कोई एक्ट बना के पार्लियामेंट आपको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, तो वो आपके लीगल राइट माने जाते हैं। वही राइट लीगल राइट माने जाते हैं जो कि आपको थ्रू लॉ या एक्ट बना के या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, जैसे फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव ऑफ द स्टेट हैं, वो दिए रखे हैं। तो लीगल राइट्स जो है वो इंडिविजुअल को दे रखे होते हैं और उसकी रेमेडी भी दे रखी होती है। रेमेडी से आप क्या समझेंगे कि अगर आपके उन राइट्स की वायलेशन होती है तो कोर्ट में जाके आप कॉम्पनसेशन ले सकते हैं, दैट इज़ रेमेडी। जैसे फंडामेंटल राइट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आप ही पढ़ ही लिया है, इतना ही पढ़ा है तो उसके बारे में बताऊंगा। तो वहाँ पे अगर आपके राइट्स की वायलेशन होती है आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 32 तक 30 तक, तो उस कंडीशन में आर्टिकल 32 और 226 के अंडर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप उसको चैलेंज कर सकते हैं कि आपका राइट आपसे छीना गया। तो वो आपको क्या होगी, रेमेडी होगी, उपचार हो गया जो आपको मिल रहा है। तो देखिए अगर बहुत सारे लीगल राइट जो है डेमोक्रेसी में तो होते ही हैं, डेमोक्रेसी के अंडर जो है बड़े सारे राइट इंडिविजुअल को अवेलेबल होते हैं और साथ में उनकी रेमेडी भी मिली होती है। अगर आपको राइट्स दे दिए जाएं लेकिन उनको जो है लेना कैसे है, अगर उनको छीना जाए तो उनको लेना कैसे है, अगर उसके बारे में नहीं बता रखा तो फिर जो आपके राइट्स होते हैं वो वर्थलेस हो जाते हैं। इसलिए रेमेडी भी वहाँ पे होती है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिट के थ्रू 32 और 226 के अंडर आपको रेमेडी दे रखी है। राइट्स विदाउट रेमेडी, ये आगे जो मैं आपको बता रहा था, राइट अब विदाउट रेमेडीज आर मीनिंगलेस। सो इट सेड दैट द उबी जस्ट इबी रेमेडियम देयर वेयर देयर इज अ राइट वेयर देयर इज अ रेमेडी। इसका मतलब यही होता है उबी जस्ट इबी रेमेडियम, व्हेन द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स आर, जहाँ पे राइट होते हैं वहाँ पे रेमेडी भी होती है। उबी जस्ट इबी रेमेडियम का यही मतलब होता है। व्हेन द राइट ऑफ इंडिविजुअल आर एक्सप्लॉइट, अगर किसी इंडिविजुअल के लीगल राइट अगर एक्सप्लॉइट होते हैं, देन देयर इज सूट इज फाइल्ड द कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट। तो आप सिविल कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट की वायलेशन होती है तो आप सिविल कोर्ट में जाते हैं, सिविल कोर्ट कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट में जा सकते हैं और वहाँ से रेमेडी ले सकते हैं और सेकंड पर्सन को पनिश कर सकते हैं। तो पनिश करने के तरीके दो होते हैं, आप उस पार्टी को या तो कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी देना पड़ता है या उसका जो राइट है वो उसको देना पड़ता है, और या तो पनिशमेंट की अदर फॉर्म भी होती है कि आपको पनिश किया जाता है, आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट, डेथ इंप्रिजनमेंट जो अलग हो सकता है। पनिश के बड़े सारे मेथड है लेकिन यहाँ पे हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं, सिर्फ जो आपको कॉम्पनसेशन और डैमेज या फिर इंडेमनिटी जो है मिलती है।
इन दिस सीरीज देयर इज वन मोर रिलीफ ऑफ कंपनसेशन अंडर द लॉ। तो इस सीरीज में आपको क्या मिलता है, कंपनसेशन मिलता है जब आपके लीगल राइट्स को डैमेज किया जाता है। इन सच केसेस लीगल राइट ऑफ इंडिविजुअल आर एक्सप्लॉइटेड, इट इज थीम ऑफ द लॉ ऑफ टॉर्ट। तो यही लॉ का मेन थीम है, ये आपने याद रखना है कि जब आपका कोई लीगल राइट वायलेट होता है, उसकी वायलेशन की जाती है, तो उस कंडीशन में आप सिविल कोर्ट में जा, क्रिमिनल कोर्ट में नहीं सिविल कोर्ट में आप जा सकते हैं। वहाँ पे आप रेमेडी ले सकते हैं, रेमेडी के फॉर्म में वहाँ पे आप डैमेज ले सकते हैं और आप कॉम्पनसेशन वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यही होल ऑफ कंसेप्ट लॉ ऑफ टॉर्ट है। ठीक है जी। तो टॉर्ट बड़े सारे होते हैं, जैसे नेग्लिजेंस होगी। ठीक है, नेग्लिजेंस में क्या होता है कि आपकी ड्यूटी थी टू टेक केयर और आपने उस ड्यूटी को नहीं निभाया। मान लीजिए आपने एक बहुत ही डेंजरस कुत्ता जो है अपने घर में रख रखा है और अगर वो गेट के बाहर भाग जाता है, वहाँ पे किसी को काट लेता है, तो दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको उस पर्सन को पे करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी ड्यूटी थी। दैट इज़ सिविल रॉन्ग। अगर आप डिफेम करते हैं, किसी की रेपुटेशन को स्पॉइल करते हैं, आप किसी के बारे में कुछ गलत बोल देते हैं और लोग जो हैं अकॉर्डिंगली उस पर्सन को समझना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये आपका फॉल्ट है और ये इसके लिए आपको उसको पे करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ डिफमेशन, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, आप किसी पर्सन पे गलत केस लगा देते हैं, उसको चार्ज कर देते हैं कि उसने मेरे घर में चोरी की थी, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लोगों के दिमाग में उसकी जो है एक इमेज बन गई चोर की। उस कंडीशन में जो है आप यहाँ पे जो है आपके राइट की वायलेशन हुई। इस कंडीशन में आप सिविल कोर्ट्स में जाके कंपनसेशन वहाँ पे ले सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ओरिजिन ऑफ वर्ड टॉर्ट की बात करें, टॉर्ट इज़ अ वर्ड ऑफ फ्रेंच ओरिजिन। ये फ्रेंच ओरिजिन है। इन इंग्लिश इट इज़ कॉल्ड रॉन्ग, इंग्लिश में इसको रॉन्ग बोला जाता है और इसको रोमन में डिलिसिट बोला जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लैटिन वर्ड टॉर्टम से लिया गया है। तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं कि टॉट जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड टॉटम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टॉट, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं कुछ रॉन्ग, कुछ गलत करना। ठीक है जी। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन से आपकी बहुत सारी जो है बातें क्लियर हो जाएंगी। आपको एक विनफील्ड की डेफिनेशन, सालमंड की डेफिनेशन और यहाँ पे आप जो है रतनलाल और धीरज लाल की डेफिनेशन, जो आप 2-3 डेफिनेशन आपको लिखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि जब भी आपको टॉर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको मीनिंग और डेफिनेशन तो यहाँ पे बतानी ही पड़ेंगी। टॉर्टियस लाइबिलिटी अराइजेज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी प्राइमरी फिक्स बाय द लॉ। तो टॉर्टियस लाइबिलिटी, टॉर्ट की जो लाइबिलिटी है, टॉर्ट किस टाइम पे आपको जो आपने जो रॉन्ग किया है उस आपकी लाइबिलिटी उस टाइम पे बन जाती है जब आपकी ड्यूटी थी किसी काम को करना और वो ड्यूटी आपकी फिक्स बाय लॉ थी, कानून को आपकी ड्यूटी थी वो। जैसे आपको ड्यूरिंग ड्राइविंग जो है हेलमेट पहनना है, गाड़ी चला रहे हैं तो आपको जो है सीट बेल्ट पहननी है, या किसी दूसरी की प्रॉपर्टी को इनकोच जो नहीं करना है, ट्रेसपासिंग नहीं करनी है, या किसी को वोट देने से नहीं रोकना, दैट इज़ योर ड्यूटी फिक्स बाय द लॉ। तो अगर आप ऐसा कुछ टॉर्टियस करते हैं, कुछ ऐसा रॉन्ग करते हैं तो आपकी लाइबिलिटी होती है। दिस ड्यूटी इज टूवर्ड द पर्सन, और ये ड्यूटी किसके टूवर्ड होती है, पर्सन, बाकी सोसाइटी के जितने पर्सन होते हैं उनके अगेंस्ट होती है। एंड इट्स ब्रीच इज रिड्रेसेबल बाय, और अगर ऐसी ड्यूटी को ब्रीच किया जाता है या तोड़ा जाता है तो ये रिड्रेसेबल बाय द एक्शन फॉर द अनलिक्विडेड डैमेज। तो आप इसको रिड्रेस कर सकते हैं एक्शन ला के। एक्शन क्या होता है, केस करना। रिड्रेस उसको, उसका समाधान आप कर सकते हैं, आप रिड्रेस कर सकते हैं, उसको सॉल्व करा सकते हैं एक्शन लगा के, केस लगा के फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है इसको समझना है। एक लिक्विडेटेड डैमेज होता है, एक अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है। लिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, जहाँ पे जो कॉम्पनसेशन आप मांग रहे हैं वो क्लियर है कि 1 लाख का, 2 लाख, 3 लाख, जहाँ पे कॉम्पनसेशन क्लियर है कि मुझे 1 लाख का कॉम्पनसेशन चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं। तो आपको इतना नुकसान हुआ 1 लाख का, आप 1 लाख कोर्ट से मांग रहे हैं। आपको लगता है कि मेरी रेपुटेशन इतनी थी और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो आप 5 लाख का कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पे आपका जो कॉम्पनसेशन है वो अनलिक्विडेटेड है, जहाँ पे क्लियर नहीं है, कोर्ट ही डिसाइड करेगी, तो उस कंडीशन में कितना हो सकता है ये कोर्ट डिसाइड करेगी। वो 20 भी कर सकती है, 30, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, हज़ारों, लाखों में भी कर सकती है। तो वो अनलिक्विडेटेड डैमेज होता है। जो आपको कॉम्पनसेशन मिलता है जब वो डिसाइडेड है कि 50,000 लेना है, 60,000 लेना है, तब तो वो क्या है, लिक्विडेटेड डैमेज है। लेकिन जहाँ पे कॉम्पनसेशन डिसाइड नहीं है, कोर्ट करेगी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट फ्रॉम द बोथ पार्टी, तो उसको हम अनलिक्विडेटेड डैमेज बोलते हैं। तो सिंपल वर्ड में हम बोलें तो बहुत विनफील्ड ने बहुत अच्छी डेफिनेशन से बोली है कि टॉर्टियस से लाइबिलिटी तभी बनती है, आपने कुछ गलत किया है तो आपकी लाइबिलिटी तभी बनती है जब आपने कोई ड्यूटी ब्रीच की है जो आपको लॉ ने दे रखी थी, और ये ड्यूटी टूवर्ड पर्सन थी। और अगर आपने इस ड्यूटी को तोड़ा है, आपने इस ड्यूटी को नहीं निभाया है, किसी, मान लीजिए किसी दूसरे की ज़मीन पे नहीं जाना है, या किसी को वोट देने से नहीं रोकना है, या किसी की डिफामेशन नहीं करनी, ये आपकी ड्यूटी थी, अगर आपने इन ड्यूटीज़ को तोड़ा है तो फिर कोर्ट में
एक्शन लगा के, केस लगा के अनलिक्विडेटेड डैमेज जो है मांगा जा सकता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सालमन की डेफिनेशन देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। अ टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, इसने पहले ही बोल दिया कि सिविल रॉन्ग है, क्योंकि ये एक दीवानी मुकदमा होगा यहाँ पे, क्योंकि दीवानी मुकदमे में ही हमेशा कॉम्पनसेशन या डैमेज होता है, क्रिमिनल मुकदमे में हमेशा पनिशमेंट होती है। तो क्योंकि ये पहले ही सिविल मुकदमा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पनसेशन और डैमेज की ही डिमांड कर रहे हैं। अ टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। तो टॉर्ट एक क्या है, सिविल रॉन्ग है, जहाँ पे रेमेडी क्या होती है, आपको क्या मिलता है, आपकी बात का समाधान कैसे होता है, रेमेडी कैसे होती है, एक्शन लगाते हैं आप, केस लगाते हैं और अनलिक्विडेटेड डैमेज वहाँ पे लेते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेज क्या होता है, आप अपने ऊपर पड़ा, विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे उन्होंने साफ बोल दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीचमेंट नहीं है, और ना ही ये ट्रस्ट की ब्रीचमेंट है, और ना ही किसी और तरीके की ऑब्लिगेशन है। तो यहाँ की इसकी डेफिनेशन से ये क्लियर होता है कि ये एक सिविल रॉन्ग है, और इसके लिए रेमेडी क्या है, अनलिक्विडेटेड डैमेज आप कोर्ट से ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने बोल दिया कि या ना तो ये कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीचमेंट है, और ना ही ये ट्रस्ट की ब्रीचमेंट है, ना ही कोई अदर इक्विटेबल ऑब्लिगेशन है। तो टॉर्ट को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से और ट्रस्ट से और बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज़ बनती हैं उससे अलग कर दिया है यहाँ पे। और भी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। रतन लाल वर्सेस धीरज लाल की डेफिनेशन है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट एंड रेमेडी फॉर विच लाइज इन द फाइलिंग ऑफ सूट फॉर द कॉम्पनसेशन द सिविल कोर्ट। तो टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग है जो कि कॉन्ट्रैक्ट और अदर रेमेडी से अलग होता है, और इसके लिए आप क्या करते हैं, कोर्ट में एक सूट फाइल करते हैं। सूट हमेशा सिविल मैटर में जब आप केस फाइल करते हैं तो उसको सूट बोलते हैं, और लेकिन जब आप क्रिमिनल मैटर में कोई भी केस फाइल करते हैं तो उसको केस बोल सकते हैं, या फिर उसको कंप्लेंट जो है बोल सकते हैं। सिविल मैटर में सू बोल सकते हैं, सूट बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो आप कंपनसेशन के लिए सिविल कोर्ट में जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, टॉर्ट बन जाता है। इन द अबव डेफिनेशन, अब आप ये क्लियर कर सकते हैं कि ये टॉर्ट क्या होता है। तो देखिए अब यहाँ पे टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, सबसे पहले ये सिविल रॉन्ग होता है, और इसके लिए आप सिविल कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से आप डैमेज या कॉम्पनसेशन लेते हैं। टॉर्ट इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट से, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा, और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर ऐसी और तरीके के जितने भी, जैसे क्राइम हो गया, इस तरीके की चीज़ों से ये बिल्कुल अलग है। टॉर्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रीच ऑफ द ड्यूटी, टॉर्ट की लायबिलिटी तभी बनती है, आपके किए हुए एक्ट तब रॉन्ग हो जाता है जब आप कोई ड्यूटी जो आपको कानून ने दे रखी थी आप उसकी ब्रीचमेंट करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, जो राइट किसी पर्सन को दे रखे हैं, तो इनडायरेक्टली वो तो उसके राइट हैं, लेकिन वो आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप उन राइट्स को उसको लेने दें। अगर आप उसमें ब्रीचमेंट करेंगे तो ये माना जाएगा कि आपने ड्यूटीज़ ब्रीच की है। लीगल ड्यूटीज़ एंड द लाइबिलिटीज़ आर टू वर्ड पर्सन जनरली, तो ये जो ड्यूटीज़ होती हैं, लाइबिलिटी होती है, टू वर्ड पर्सन होती है। डेफिनेशन में पढ़ा आपने सालमन की डेफिनेशन में। अ टॉर्ट इज़ टू बी इंस्टीट्यूटेड फॉर इट्स रेमेडी, तो सूट किसके लिए लगाया जाता है, रेमेडी के लिए लगाया जाता है, और वो अनलिक्विडेटेड डैमेज के लिए लाया जाता है। मैंने आपको बताया जहाँ पे अमाउंट या कंपनसेशन जो डैमेज जो होता है, इंडेमनिटी जो होती है, वो सर्टेन नहीं होती है, कोर्ट डिसाइड करती है। आगे है राइट ऑफ द इंस्टीट्यूटिंग सूट फॉर द डैमेज अराइजिंग फ्रॉम द ब्रीच ऑफ सूट, लीगल ड्यूटीज एंड लायबिलिटी। राइट आपका किसी भी केस में सूट फाइल करने का राइट तभी बनता है जब आपकी लीगल राइट वायलेशन हुई है। लीगल राइट वायलेट बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लीगल राइट वायलेट होना। तो देखिए मान लीजिए कि मुझे आपने इन्विटेशन पे बुलाया, बर्थडे था आपके बेटे का, और आपने ये बेटी का आपने मुझे बुलाया शाम को, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं आता हूँ, तो क्या ये आपका लीगल राइट था कि मैं वहाँ पे आऊँ? ये आपका एक मॉरल राइट था, और ये मेरी एक मॉरल ड्यूटी थी। लीगल ड्यूटी और राइट और मॉरल ड्यूटी और राइट में फ़र्क है। मॉरल जिसको आप नहीं भी करें तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है, लेकिन लीगल ड्यूटी जो होती है वो आपको पूरी करनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे जब आपने मुझे जो है इनविटेशन दिया और मुझे बुलाया, तो ये आपका एक लीगल राइट नहीं था, आपका एक मॉरल राइट था कि मैं आपको आपके बुलाने पर वहाँ पे जाऊँ। अगर ऐसा राइट जो था, अगर मैंने उसकी वायलेशन की है, तो आप मुझे कोर्ट में घसीट नहीं सकते हैं, क्योंकि हमेशा लीगल राइट हो आपका, उसकी ब्रीचमेंट हुई हो, तभी जो है आपको जो है वहाँ पर केस फाइल करने का, सूट फाइल करने का राइट मिलता है, और कॉम्पनसेशन लेने का राइट मिलता है। जैसे वोट देना आपका एक लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में, कानून में लिख रखा है, किसी को डिफेम ना करना, ये आपका एक राइट है, और इसकी रिपोर्ट अगर वायलेशन को करता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये है आपके पास। इसका सेकंड पार्ट हम बनाएंगे जहाँ पे हम बाकी कंसेप्ट को पढ़ लेंगे, क्योंकि ये पहला टॉपिक था, इसको थोड़ा सा लेंथी अच्छे से पढ़ाना ज़रूरी था, तभी जो आपको टॉट के सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर आगे हम उसको 1 बाय 1 जो है पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।